Our hearts beat to the city streets. We began to feel. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी रात के 9:30 बज रहा है और आज का ब्लॉग जो है रात से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं पर्दे को साफ़ कर रही हूँ और ये मैं शाम में ही भिगा दी थी और इसको मुझे ना सुबह धुलना था। तो देखिए हम लोगों के लिए एक एक मिनट का जो समय होता है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने सोचा कि टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और यूज कर लेते हैं। तो इस टाइम पे खाना वाना रेडी है, बच्चों को मैंने खाना दे दिया है और हस्बैंड जी अभी थोड़ा लेट खाएंगे, तो इसीलिए मैं पर्दे साफ़ करने लगी हूँ। तो इस टाइम पे हवा बड़ी अच्छी चल रही थी, तो ये भी मेरा काम हो गया है। उसके बाद से हम लोगों का खाना पीना हो गया। किचन का भी सारा काम मैं निपटा चुकी हूँ, गैस वगैरह सब क्लीन हो गया है। और आज ना मैं नीचे वॉक करने के लिए अभी जाऊँगी। तो बस चलिए आप लोग भी मेरे साथ नीचे चलिए। आज मैं आप लोगों को सोसाइटी की सैर करवाऊंगी। तो देखिए अपने लिए भी थोड़ा सा ना समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसी तरीके से अपने आप को भी फिट रखती हूँ। सुबह और रात में दोनों टाइम वॉक करती हूँ, हल्का फुल्का एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। तो आज ना मेरी पूरी फैमिली नीचे आई है। वैसे तो रात में सिर्फ हम दोनों ही आते हैं, बच्चे शाम में आते हैं। तो बच्चे रात में घर पे रहते हैं और हम दोनों आ जाते हैं। लेकिन आज ना मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बच्चे भी बोले थे कि मम्मा हम लोग भी आपके साथ नीचे चलेंगे। तो फैमिली के साथ भी थोड़ा सा समय देना चाहिए हम लोगों को। आजकल की लाइफ बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई है, सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। चाहे हस्बैंड हो या बच्चे हों या अपनी भी बात हम लोग कर सकते हैं। हम लोग किचन में व्यस्त रहते हैं, हस्बैंड लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं और बच्चे पढ़ाई लिखाई में। तो देखिए एक घर में रह के भी ना एक दूसरे को समय देना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा बहुत कोशिश करनी चाहिए कि अपनी फैमिली को भी समय दें। तो आज सभी लोग नीचे आ गए हैं और यहाँ पे सभी लोग राउंड लगा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस 2-3 राउंड हम लोग पूरी सोसाइटी का लगा के फिर देखिए पार्क में आ गए हैं। और ये हरी हरी मुलायम मुलायम घास पे चलना ना इतना अच्छा लग रहा है। और बात करें ना सुबह की, तो अगर सुबह आप नंगे पैर ना घासों में चल रहे हैं ना तो उससे आँखों की रोशनी बढ़ती है, मतलब आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और सर्दियों में देखिए हल्की फुल्की जो शीत वगैरह गिरती है ना तो उसमें तो और भी फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी बड़ी बड़ी घास है और इतना अच्छा लग रहा है, एकदम जैसे लग रहा है कि मखमल पे हम बैठे हैं। मतलब एकदम सॉफ्ट घास है, बड़ा अच्छा ही लग रहा है चलने में। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों माँ बेटी चल रहे हैं और कहीं कहीं पे घास ना गायब हो गई है, क्योंकि बच्चे ना यहाँ पे फुटबॉल वगैरह खेल लेते हैं। तो इसमें खाद वगैरह भी छीटी जाती है और कुछ दिनों के लिए तो बच्चों को मना भी कर दिया गया था खेलने के लिए। तो बस यहाँ पे मेरा बेटा देखिए कितने आराम से लेटा हुआ है, जैसे लग रहा है किसी जन्नत में पहुँच गया है। और इसको ज़रा सा भी खबर नहीं है कि वीडियो बन रही है और मेरी बेटी चोरी से इसकी वीडियो बना रही है। इसको पता नहीं है, बड़े आराम से लेटा हुआ है। तो आज पूरा बच्चे मस्ती के मूड में हैं। और देखिए ठंडा जब मौसम होता है ना तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये लोग राउंड लगा रहे हैं और बच्चे भी चाहते हैं ना कि मतलब रात में ये लोग भी आएँ। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि रात में भी बच्चों को भी लेके आऊँ, तो थोड़ी देर बच्चे भी मेरे साथ टाइम बिता लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आयु भी लेट गया है और इसी तरीके से तीनों बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं। तो टहलना तो हो गया है, यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं। उसके बाद से यहाँ पे गेम खेला जा रहा है। आप लोग खेले भी होंगे अपने बचपन में, जैसे चिड़िया उड़, तोता उड़, इस तरीके से हम लोग खेला करते थे। और इसमें कुछ भी उड़ा सकते हैं, जो उड़ने वाली चीज़ नहीं है उसका भी नाम जल्दीबाजी में ले लेना होता है। और जो ध्यान से नहीं सुनेगा ना, जो उंगली को उड़ा देगा तो वो इस गेम से आउट हो जाएगा। तो बहुत मज़ा आ रहा था खेलने में। थोड़ी देर हम लोग खेले, उसके बाद से अब हम लोग आ गए हैं घर जाने के लिए। तो बस देखिए टावर में अपने आ गए हैं और फिर लिफ्ट आने की इंतज़ारी करेंगे, क्योंकि 20 फ्लोर तक है ना, तो फिर थोड़ा सा समय लग जाता है लिफ्ट को आने में। तो बस यहीं पे हम लोग
थोड़ा सा वेट किए। उसके बाद से देखिए लिफ्ट आ चुकी है, तो बस हम लोग लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मेरा बेटा है, अभी कुछ बातें करेगा और ये ना बातें बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा करता है। देखिए कुछ बता रहा है, कुछ समझा रहा है। तो बस देखिए लिफ्ट खुल गई है और अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। और आज ना बुधवार का दिन है, तो बुधवार की सुबह हो गई है और मैं काफ़ी देर पहले सो के उठ गई हूँ। लगभग अभी 6:30 का टाइम हो गया है। तो जो रात में मैं पर्दे धुली थी ना, तो इसको मैं फैलाने के लिए आ गई हूँ। और रात में मैं नहीं फैलाती हूँ क्योंकि रात में आंधी तूफ़ान आने का चांस रहता है और फिर रात में उठो ना, अगर आंधी तूफ़ान आ जाए तो हड़कंप मच जाती है। तो इस वजह से इसका पानी जब निकल गया था ना, तो मैं बाल्टी में इसको रख दी थी और अभी मैं इसको फैलाने के लिए आ गई हूँ। तो इस टाइम पे हवा बड़ी ही मस्त चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और सुबह में जब मैं उठी थी तो थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह की, घूमी टहली। और देखिए पौधों को भी देखना पड़ता है कि कहीं पौधे सूख तो नहीं रहे हैं, ख़राब तो नहीं हो रहे हैं। तो पौधों को भी बच्चे की तरह देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए पौधों को अभी पानी मैं नहीं दी हूँ, तो पौधों को भी पानी पिला देती हूँ। और इस बीच घर में झाड़ू लग चुकी है, मतलब सभी जगहों पे मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, लेकिन अभी चाय पानी, डस्टिंग, पोछा ये सारा कुछ बाकी है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब सो के उठो ना तो इतनी एनर्जी आ जाती है, मन करता है कि तुरंत के तुरंत ही उठ जाओ और काम पे लग जाओ। और कभी कभी उठने के बाद भी ना 10 मिनट 20 मिनट मतलब काम करने का मन ही नहीं करता है, इतनी आलस आती है, मन करता है कि बस बैठे रहो बैठे रहो। तो बस आज मुझे आलस नहीं आ रही थी। आज तो मैं उठने के बाद झाड़ू वगैरह सुबह सुबह में जो उठा लगा ली। उसके बाद बाहर आके बालकनी में काफ़ी देर तक मैं घूमी टहली। और देखिए अपने घर के कामों को करने में बड़ा ही सुकून मिलता है। ये अपना काम है, किसी और का काम थोड़ी न है। तो बस देखिए मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे मैं दही जमाई थी रात में। तो चलिए इसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये खाने के टाइम तक ठंडी हो जाए। तो आज नाश्ते में हम लोग दही भी खाएंगे, तो दही को तो रख दी हूँ। और इस टाइम पे जो मुझे सब्ज़ी बनानी है ना, तो वो मैं फ्रिज से बाहर निकाल लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं ना तोरी निकाली हूँ और ये तोरी एकदम फ्रेश है, मतलब एकदम ताज़ा है। तो जब ताज़ा ताज़ा तोरी बनाओ ना तो मीठी मीठी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मेरे यहाँ सभी को ही तोरी की सब्ज़ी पसंद है। तो बस देखिए तोरी को मैं छील लेती हूँ। और तोरी कम निकलती है और इसके छिलके बहुत निकलते हैं। तो मोटे छिलके होते हैं ना, तो इसको बना भी नहीं सकते हैं, छीलना ज़रूरी होता है। तो अभी 7 बज गया है, हस्बैंड जी भी उठ गए हैं। पानी मैं गरम कर दी हूँ, लेकिन अभी उनको दी नहीं हूँ। तब तक मैंने सोचा कि यहाँ पे कढ़ाई गरम कर देती हूँ, तड़का लगा देती हूँ सब्ज़ी में। उसके बाद से आराम से बैठ के चाय पानी हम लोग पियेंगे। तो देखिए सरसों का तेल मैं डाल दी हूँ और सिर्फ मेथी और मिर्च का ही तड़का लगाऊंगी। तोरी की सब्ज़ी में ज़्यादा मैं मसाले वगैरह यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ मेथी और मिर्च का ही तड़का लगाती हूँ। इसी से ना ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च को मैं कट कर रही हूँ। और मेरे यहाँ ना हरी मिर्च इतना ज़्यादा ये लाए थे कि लाल हो गई है, देख सकते हैं आप लोग, एकदम रेड कलर की हो गई है। तो तड़का जल गया है। यहाँ पे देखिए मैं तोरी डाल दी हूँ और पूरी कढ़ाई जो है ना तोरी से भर गई है। लग रहा है कितनी ढेर सारी तोरी है, लेकिन ये गल के ना बस 1 कटोरी सब्ज़ी हो जाएगी। तो नाश्ते के लिए मतलब ठीक ठाक है, सब्ज़ी कम नहीं पड़ेगी क्योंकि नाश्ते में हम लोग दही भी खाएंगे। तो बच्चे दही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो डेली ही मैं दही जमाती हूँ। तो इसमें नमक और हल्दी डाल दी हूँ और इसको ढक के सीम पे कर दूँगी ना, तो ये भाप में मतलब ये सब्ज़ी पकेगी भी और गल के कम भी हो जाएगी, तो फिर चलाने में आसानी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे सब्ज़ी को ढक दी हूँ और चलिए अब पानी पी लेते हैं। तो बस पानी पीने के बाद आ गई हूँ मैं, मतलब 15 मिनट बाद मैं आ गई हूँ चाय चढ़ाने के लिए। तो सुबह में हम लोग लेमन टी ही लेते हैं और पानी पीने के 10-15 मिनट बाद ही हम लोग चाय पीते हैं।
तो बस यहाँ पे चाय चढ़ गई है और इसके बाद चाय पीने के बाद फिर मैं लगूँगी अपने काम में। तो अभी मुझे डस्टिंग करना है, पोछा लगाना है। और आज ना मैं मतलब बिना नहाए ही नाश्ता बना रही हूँ। तो छुट्टियों में तो मैं नहा धो के पूजा पाठ करके ही नाश्ता बनाती थी, लेकिन अब गर्मी की वजह से ना मैं सोच रही हूँ कि पहले ही नाश्ता बना लूँ और घर का काम बाद में निपटाऊँ, क्योंकि किचन में जितनी जल्दी काम निपट जाए उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे जैसे धूप बढ़ती है ना वैसे वैसे गर्मी बहुत होती है, और नहाने के बाद अगर नाश्ता बनाओ ना तो फिर नहाना धोना पता ही नहीं चलता है। तो इस वजह से मैं आज सबसे पहले नाश्ता ही बना लूँगी। तो देखिए तोरी की सब्ज़ी बहुत पानी छोड़ती है, तो सिम पे कर दी हूँ और यहाँ पे चाय भी तैयार हो गई है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद से मिलते हैं। तो यहाँ पे हॉल में आ गई हूँ और यहाँ की अभी डस्टिंग मैं करना शुरू कर दी हूँ। तो सबसे पहले काम जो है ना वो यहीं से शुरू हो रहा है। और आजकल धूल का तो पूछिए मत, हर एक चीज़ पे धूल मिलती है, चाहे वो फ़ोटो हो, चाहे वो कोई भी सजावट का चीज़ हो, बिना पोछे ना मतलब रखने में एकदम अजीब लगता है। ज़रा सा भी किसी चीज़ पे हाथ फिराओ ना तो धूल आ जाती है हाथों में। तो डस्टिंग तो डेली ही करनी ही पड़ती है। तो जो चीज़ें जहाँ से मैं उठाई हूँ उसको पोंछ के वहीं रख दी हूँ। और इसके बाद से कुशन वगैरह हटा के सोफ़े को भी मैं झाड़ूंगी। सोफ़े पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, देख सकते हैं आप लोग, धूल उड़ रही है। तो मतलब मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। अगर एक दिन भी साफ़ सफाई ना करो तो देखने लायक घर नहीं रहता है। तो यहाँ पे कुशन वगैरह सेट कर दी हूँ और दूसरे साइड का जो सोफ़ा है इसको भी झाड़ के और सोफ़े का कवर लगा दी हूँ और यहाँ पे कुशन लगा दी हूँ। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो अभी भी आधा अधूरा काम बाकी है। तो किचन का भी काम हो रहा है और साथ में साफ़ सफाई का भी काम मैं देखती जा रही हूँ। तो सब्ज़ी सिम पे है, जलने का तो कोई चांस नहीं है। तो मैंने सोचा कि ना पहले आटा लगा के रख लेती हूँ, उसके बाद से मैं लगा लूँगी पोछा। तो जब तक मैं पोछा लगाऊंगी ना तब तक आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और आटा को भी थोड़ा सा सेट होने के लिए छोड़ देना चाहिए, इससे ना रोटियां अच्छी बनती है, मुलायम बनती है और फूलती है। तो बस इसलिए आटा मैं लगा दी हूँ और अब यहाँ पे देखिए हॉल में पोछा लगाना शुरू कर दी हूँ। देखिए अपने घर के काम जो होते हैं ना, सुबह की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही करना चाहिए, अच्छा भी लगता है। तो देखिए सभी जगहों पे पोछा लग चुका है और अब बारी आ जाती है किचन में। तो बस किचन में पोछा लगाने के बाद फिर मुझे अभी रोटी बनानी है और रोटी बना के उसके बाद से मैं किचन की क्लीनिंग वगैरह करूँगी, फिर मैं नहा के पूजा करूँगी। तो देखिए सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है और सब्ज़ी में ना एकदम सुखाती नहीं हूँ। जो तोरी की सब्ज़ी होती है थोड़ा सा ना गीली गीली सी सब्ज़ी अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग एकदम सुखा देते हैं उसका पानी, लेकिन ना मुझे थोड़ा सा पानी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है। और इस सब्ज़ी में ना मैं मसाला वगैरह ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि ये मीठी मीठी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो सब्ज़ी बन चुकी है, साइड में मैं रख दी हूँ और यहाँ पर अब मैं रोटी बनाना शुरू कर लूँगी। तो अभी देखिए 8 बजे का टाइम है और 8 बजते बजते मेरे घर का सारा काम लगभग हो ही गया है। सिर्फ मुझे रोटी सेकनी बाकी है। तो रोटी जैसे ही बन जाएगी वैसे ही किचन का काम मैं कर लूँगी, गैस वगैरह क्लीन कर लूँगी और फिर जाके मैं नहा के और पूजा कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरा काम चलता है डेली सुबह से लेके और 8:30 तो बज ही जाएगा, मतलब किचन से फुर्सत मिलेगी मुझे। 8:15 या 8:30 तक मेरा काम फिनिश हो जाता है। तो आज मैं सिंपल रोटी ही बना रही हूँ दही के साथ, और तोरी की सब्ज़ी के साथ ना रोटी अच्छी लगती है। और देखिए गर्मी की वजह से पूरी पराठे ना कम खाए जाए तो अच्छे लगते हैं। गर्मी में कोशिश करें कि ऑयली चीज़ें कम ही खाएं, क्योंकि ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाओ ना तो गर्मी में नुकसान करती है। तो इसलिए मैं रोटी बना रही हूँ और मेरे बच्चे खा भी लेते हैं रोटी, ऐसा नहीं है कि रोटी नहीं खाते हैं, जो बना के दो खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए फूली फूली सी रोटी तैयार हो गई है। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म नाश्ता करने के लिए। वैसे तो अभी मुझे नहा के पूजा करना है, उसके बाद नाश्ता करना है। तो देखिए किचन वगैरह क्लीन कर दी हूँ और किचन का काम हो गया है। बस आज की वीडियो यहीं तक है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।